Our new topic is relative lowering of vapor pressure. Now, relative lowering of vapor pressure happens to be the colligative property. अब हमें पता है कि एखादे वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर जो है, जो सोल्यूशन प्रोड्यूस होगा उसमें डिक्रीज पाया जाएगा, यानी सॉल्वेंट के मुकाबले सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा। सो याद रखे, व्हेन नॉन volatile non-volatile solute is added to the volatile solvent, then vapor pressure of solution seems to be lowered seems to be lowered। इस चीज को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहना चाहिए। दिस इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि जैसे कि कंसीडर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज सपोज टू बी पी नॉट, और उसमें जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं टू फॉर्म अ सोल्यूशन, देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज सपोज टू बी P1। तो अब जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा डेल्टा पी, वो कितना होगा? डेफिनेटली दोनों में का डिफरेंस। सो याद रखे, सो लेट पी नॉट वन एंड P1 आर वेपर प्रेशर ऑफ pure solvent and solution containing non-volatile solute respectively. Then lowering of vapor pressure is given as, जैसे कि हम उसे क्या कहेंगे, डेल्टा P which is just equal to P01 minus P1। अब जो P01 है, ये है वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन के मुकाबले बड़ा होगा, और P1 is supposed to be the vapor pressure of solution having non-volatile solute। अब हम कंसीडर करेंगे, लेट, अब जो सॉल्यूशन हमारे पास है उसमें हम कंसीडर करेंगे सॉल्वेंट अलोन इज वोलेटाइल, जबकि सोल्यूट जो है वो हमारा नॉन वोलेटाइल है। सो कंसीडर x1 and x2 as mole fractions of pure solvent and solute in the solution, यानी जो सॉल्यूशन हमने बनाया उसमें x1 बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो वोलेटाइल है, एंड x2 इज सपोज टू बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब फिर से हम कंसीडर करेंगे, लेट P1 बी द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें पता है, हम जो सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट अकेला वोलेटाइल है और सोल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल। इसलिए जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसके वजह से होगा? डेफिनेटली दैट इज जस्ट ड्यू टू द सॉल्वेंट। सो हम लोग बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू व्हाट? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? एज सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सोल्यूट वोलेटाइल नहीं है। अब इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं फर्दर, आप देखो। सो पार्शियल वेपर प्रेशर of volatile component, that is solvent, which is just equal to the vapor pressure of solution, is equal to, according to Raoult's law,
इट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। सो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं पी नॉट वन इंटू एक्स वन, वेयर पी नॉट वन is the vapor pressure of pure component and x1 is the mole fraction of that component in a solution. अब हमें पता है we have the lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure। अभी अभी हमने देखा this is vapor pressure lowering, that is delta P is equal to what, P naught 1 minus P1। अब P1 is equal to this, तो ये अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सो डेल्टा P is equal to P naught 1 minus P naught 1 into x1। क्यों, as P1 is equal to P naught 1 into x1 यहाँ पे हमने देखा, इसलिए इसके P1 के जगह पे हमने इसको सब्सटीट्यूट किया। अब P naught 1 अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या होगा, सो डेल्टा P is equal to P naught 1 into 1 minus x1। अब हमें पता है फॉर बाइनरी सॉल्यूशन mole fractions of the components, and I mean sum of the mole fractions of component is equal to 1। इसलिए हमें पता है कि 1 minus x1 का मतलब क्या होगा, x2। सो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, सो डेल्टा P is equal to P naught 1 into x2। क्यों, एज x2 is equal to 1 minus x1, क्योंकि हमें पता है कि x1 plus x2 is equal to 1 होता है। अब P naught 1 को अगर मैं शिफ्ट करूं तो क्या होगा, x2 मिलेगा, सो x2 is equal to डेल्टा P अपॉन P naught 1। एंड व्हाट इज डेल्टा P, P naught 1 minus P1। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं आगे चल के, सो x2 is equal to P naught 1 minus P1 upon P naught 1। So this is known as relative lowering of vapor pressure। So relative lowering of vapor pressure is what? It is the ratio of vapor pressure lowering to the vapor pressure of pure solvent। It's called as relative lowering of vapor pressure, याद रखना। So ratio of vapor pressure lowering to vapor pressure of pure solvent is known as relative lowering of vapor pressure। And remember, according to Raoult's law, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि this is called as relative lowering of vapor pressure, P naught 1 minus P1 upon P naught 1, which is just equal to what, mole fraction of solute provided solvent alone is volatile। सो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज याद रखो। सो याद रखो, रिलेटिव lowering, relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction, is equal to mole fraction of solute, that is x2, provided solvent alone is volatile। ये रॉल्ट्स लॉ है, दिस इज रॉल्ट्स लॉ, जिसको यूज करके हम लोग आगे मोलर मास सोल्यूट का डिटरमाइन कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।